जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के विभिन्न जोन की जो परीक्षा हुई थी इस प्रीवियस ईयर में, वहां से सामान्य अध्ययन के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आरआरबी कोलकाता के द्वारा देखते हैं कौन प्रश्न पूछे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हालांकि यह राज्यसभा का एक सदस्य नहीं होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो किसी भी सदन का अध्यक्ष तो है लेकिन उस सदन का वो सदस्य नहीं है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल आप जानते हैं 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता था। याद रखना 356 राष्ट्रपति शासन, 352 आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात। 352 राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लगा। 1962 में चीन के साथ युद्ध जब हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया गया। वित्तीय आपात कभी भी अभी नहीं लगा है भारत में, जबकि राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। प्रशांत सागर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना, ये प्रशांत सागर या शांति सागर उसको कहते हैं, चंद्रमा पर स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा के जिस सतह पर पैर रखा था उसी ही आप जानते हैं शांत सागर कहा जाता है, उसे शांत सागर कहा जाता है। तो नील आर्मस्ट्रांग एक प्रथम व्यक्ति हैं जो चंद्रमा की धरती पर कदम रखे थे। आगे हम लोग देखते हैं। आर्यच कारक एक शब्द है जिसे हम रक्तदान से संबंध में सुनते हैं। बिल्कुल सही। आर्यच फैक्टर जो होता है वो रक्त यानी ब्लड से संबंधित है, रक्त ग्रुप से संबंधित है। आप जानते हैं ब्लड ग्रुप में सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही AB होता है। लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगर O+ और माइनस दोनों दिया गया है तो O- को ही आप सर्वदाता लगाएंगे। O- सर्वदाता है, अगर O- नहीं दिया गया तो O आप सर्वदाता लगाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। आप जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। इंडिया गेट अगर पूछा जाएगा तो नई दिल्ली में है, यानी दिल्ली में इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और जो इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट है या राष्ट्रपति भवन है या फिर जो संसद भवन है, इसका निर्माण जब भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली बनी थी तो उसके बाद इस पूरा काम एडविन लुटियन को सौंपा गया था। और आप जानते हैं दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियन हैं। राष्ट्रसंघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, UNO की स्थापना। और ये भी आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ 6 अंग हैं, जिसमें 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 1 अंग है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। IST एवं GMT के बीच समय अंतराल कितना होता है? अगर हम देखें भारत, आप जैसे ग्लोब में जो 0 अंश देशांतर है इसे GMT बोलते हैं। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत से जो देशांतर गुजरता है, जो समय का निर्धारण करता है, उसको IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बीच की जो दूरी है, यानी इसके बीच में समय का अंतराल 5.5 घंटे का है, यानी IST GMT से 5.5 घंटा आगे है। दो देशांतरों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। याद रखना, 4 मिनट का होता है। क्योंकि भारत 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो जितना मिनट आएगा उसको अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटे का समय आएगा। अगला है पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, उसको आप जानते हैं कि कोच को दिया जाता है। करंट में ध्यान देना कि जो अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी, भारत खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पहले 7 लाख रुपए इसमें दिया जाता था, अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई अपनी असली गहराई की अपेक्षा कम दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कभी कभी स्वच्छ जल के जो तल है ऊपर दिखाई देता है, और स्वच्छ जल में तालाब में अगर कोई सिक्का गिरा हुआ है तब भी वो ऊपर प्रतीत होता है। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर तालाब में सतह से कोई जल की जो बुलबुले ऊपर आते हैं तो जैसे ऊपर की तरफ आते हैं वो बढ़ते क्रम में रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, यानी उनकी जो आकार है वो बढ़ता जाता है। हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से आप जानते हैं रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। रिकेट्स। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमता एक मानव अधिकार समूह होता है। मानव अधिकार समूह है। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करती है। आप जानते हैं अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यानी इसकी कमी से शर्करा का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा जिसको कहते हैं कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगी भारत में है, इसीलिए मधुमेह की राजधानी भारत को कहा जाता है। हेली धूमकेतु यानी पुच्छल तारा 2062 में दिखाई पड़ेंगे। तो हेली धूमकेतु जो है वो 2062 में दिखाई पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे। यानी गौतम, आप देखिए कि रेलवे की परीक्षा में बौद्ध धर्म से हर पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश, याद रखना श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे देखते हैं शताब्दी एक्सप्रेसों को
जवाहरलाल नेहरू जयंती की शतायु के साथ संपाती होने के लिए समाविष्ट किया गया था। यानी शताब्दी एक्सप्रेस जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर चलाया गया था। आप जानते हैं 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है, 14 नवंबर, और इसी दिन का जन्म हुआ था, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं चलचित्र यानी मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय धुंधीराज गोविंद फाल्के था। आप जानते हैं धुंधीराज गोविंद फाल्के भारत में मूवी के यानी फिल्म जगत के पितामह कहे जाते हैं, इसीलिए इनके याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। विषुवत प्रशांत मंडल एक निम्न दाब का क्षेत्र है। डोलड्रम यानी जो विषुवत रेखा के आसपास की जो एरिया होती है वहाँ तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब रहता है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। तो ये पहला बौद्ध संगीत आप जानते हैं, पहला 483 में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 में, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा 383 में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के समय में 250 के आसपास हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के समय में। और चौथा प्रथम शताब्दी यानी 72 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन आप जानते हैं राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। A.O. ह्यूम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में, ध्यान देना, तिरुपति बालाजी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में 175 विधानसभा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, और 5 डिप्टी CM, 3 राजधानी है। पुरानी राजधानी कुर्नूल है, अभी वर्तमान में इसकी मूल राजधानी अमरावती है। भारत का 25वां हाई कोर्ट भी अमरावती हाई कोर्ट यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं की गई, यानी राज्यपाल को हटाने का कोई नियम नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऊर्जा परिवर्तन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखा गया, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों यानी जीव विज्ञान की शाखाओं से प्रश्न पूछे गए। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये वर्धन साम्राज्य के राजा थे। 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएंग सांग आया था, जबकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 अंश ग्रीनविच से होकर गुजरती है।
तो ध्यान देना है, ग्लोब पर 180 अंश जो देशांतर रेखा थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, ये इसी से दिन का निर्धारण होता है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाई गई जिससे किसी भी स्थल से होकर ना गुजरे। अगर स्थल से गुजरती है, मान लो किसी देश से गुजर गई, तो एक ही देश में कुछ क्षेत्रों में सोमवार है तो कुछ क्षेत्रों में मंगलवार है, इससे वहाँ की प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर जो है, ये ध्यान देना थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। आगे हम लोग देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निकोलो कांटी इतालवी यात्री है। ये विजयनगर साम्राज्य के समय में ये आया था। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इतालवी पर्यटक का नाम निकोलो कांटी है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ध्यान देना, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। इसी युद्ध से निश्चित हो गया कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। उरी जम्मू कश्मीर में है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आतंकवादी हमला भी हुआ था। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है, और वहीं कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो आप जानते हैं कील नहर है। तो ये कुछ नहर हैं, इसको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों, यानी जो चुने हुए विधायक होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, उन्हीं के द्वारा मत दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा चलाया गया। स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिसी को होम रूल आंदोलन भी कहा जाता है। इसको आप जानते हैं एनी बेसेंट ये आरडीआर यानी चेन्नई में चलाई थी। तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाए थे। बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव इन्होंने शुरू किया था। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश का संबंध याद रखना गुलाम वंश से था। गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक रहा, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश थे, और 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान थी जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थीं। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स थे। टीक एवं साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के वन प्रधान वृक्ष होते हैं। वृक्ष हैं, ध्यान देना, साल वृक्ष हैं और टीक भी एक वृक्ष है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष होते हैं। गांधी जी ने सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने दिया था। गांधी जी का जिसको कहते हैं कि जन्म कब हुआ था, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं।
क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य के राज्यपाल द्वारा शासित होगा। यानी जब राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और इसके तहत उस राज्य में राज्यपाल का शासन हो जाता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na है, यानी प्रतीक चिन्ह भी आपको पढ़ लेना है। आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, लेकिन यानी जो आपके रेटिना है उस पर ही चित्र बनता है। बनता कैसे है? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, लेकिन जब आपके दिमाग में ये जाता है तो सीधा हो जाता है। आँख का रेटिना दान दिया जाता है, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर जिसको कहते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कार्निया पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। कार्निया को ही दान दिया जाता है, याद रखना, कार्निया को ही दान दिया जाता है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। इसी को दृष्टिपटल कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के संशोधन हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह बर्मन फर्स्ट द्वारा पराजित हुआ था, यानी पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह बर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, राज्य चुनाव आयोग यह एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग होता है और ग्राम पंचायत का चुनाव इसी के द्वारा कराया जाता है। अगला है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। ध्यान देना, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ पर दिन की अवधि 12 घंटे और रात की भी अवधि 12 घंटे की होती है। उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हैं 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसी के विपरीत सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। बेगम अख्तर संगीत से संबंधित हैं। चंडीगढ़ की डिजाइनिंग ली कार्बूजियर ने किया था। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ में ही आप जानते हैं रॉक गार्डन है जो कूड़ा करकट से बना है, नेकचंद्र ने बनवाया था। चंडीगढ़ में ही सुखना झील भी स्थित है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है, गुलमर्ग कश्मीर में। इंडिया हाउस लंदन में है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करती है तो एक दिन की हानि होती है। एक दिन की यानी पश्चिम से पूर्व अगर जा रहा है तो एक दिन हानि होती है, जब पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल यस बक हैं। गुड अर्थ मतलब पर्ल यस बक। भारत एवं पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था और आप जानते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। हलेबीड का भव्य मंदिर
होयसलो द्वारा स्थापित किया गया था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे संक्रांति के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, समुद्र के जल का नीला रंग होने का कारण जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जबकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ वाराणसी से कन्याकुमारी है, लेकिन अब ध्यान देना, वर्तमान समय में श्रीनगर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 है। पहले नेशनल हाईवे 7 था, अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, ONGC सबसे ज़्यादा लाभ में है। लेकिन याद रखना, एक करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के प्रश्न 2001 में पूछे गए थे, क्योंकि लाभ और हानि कम ज़्यादा होता रहता है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। GIC भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद एक नया पद आ गया, CDS। भारत के पहले CDS बिपिन रावत बने हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, रोम अस्थायी मेमोरी होती है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी, इसी को मंदारिन भी कहते हैं। देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो मार्च 1999 में परीक्षण किया गया, पिनाक है। जितने भी रॉकेट होते हैं वो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, वहीं से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया, उसका परीक्षण किया जाता है। जबकि उपग्रहों का प्रक्षेपण आप जानते हैं आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट झील है, और वहीं पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार होता है, कम से कम 2 बार होना चाहिए। लोकसभा का प्रथम सामान्य चुनाव 1952 में हुआ था। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान कंठ संगीत क्षेत्र में बनाई है, यानी कंठ संगीत क्षेत्र में डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान बनाई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी कोचों को दिया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, जबकि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी थे, और साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया था। दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर आप जानते हो सभी धर्म को समान रूप से मानता था। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम के लेखक रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कबूतर शांति का प्रतीक होता है।
बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई टका है, यहाँ पर टका चलता है। संयुक्ता पाणिग्रही नृत्य से संबंधित है, तो ध्यान देना एक करंट अफेयर्स का है उस समय का। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग को ठीक के लिए, गुर्दा मतलब किडनी में अगर दिक्कतें हैं तब डायलिसिस होता है, क्योंकि रक्त को छानने का काम किडनी करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तब डायलिसिस कराया जाता है, जिससे रोगी को किसी प्रकार कोई खतरा ना हो। असम भारत का ऐसा प्रदेश है जिसका भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा है। बहुत बड़ा क्षेत्र असम है जहाँ जंगल है। असम की शोक ब्रह्मपुत्र नदी है, बिहार की शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल की आप जानते हैं हुगली नदी, जबकि उड़ीसा का शोक दामोदर नदी है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य ये लिया गया है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधनशाला डिगबोई असम में है। देशांतर रेखा के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतया 180 अंश पूर्वी पश्चिम का अनुसरण करती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। जहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहेगा वहाँ चाय की फसल बहुत ही अच्छी होती है। अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान थे। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की पूजा करते थे। सिंधु घाटी आप जानते 2300 BC से लेकर 1750 BC तक सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।